कि प्रभु का वचन जब आता है हम लोग का पास में, वो वचन अंदर प्रवेश होता है। हम लोग जैसा खाना खाता है, पानी पीता है, तो ऐसा वचन भी अंदर प्रवेश होता है। और जब वचन अंदर जाता है, हमारा आत्मा के लिए कुछ करता है प्रभु। और प्रभु उसका वचन का गारंटी दिया है। बोला हमारा मुंह से जो वचन बाहर गया है वो खाली वापस नहीं आएगा, हम कुछ काम के लिए भेजा है। हालेलुया। जैसा हम लोग किसी को भेजता है, जाके वो गिलास पानी लेके आओ, जब हम लोग बोलता है वो लोग मानता है, वो गिलास पानी ला के इधर पहुंचा देगा। ऐसा परमेश्वर उसका वचन को भी भेजता है कुछ काम करने के लिए। और प्रभु का वचन कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया। अगर करेक्शन के लिए आया, हमारा जीवन को सुधार देना है। अगर प्रभु हमको उठाता है, आनंद करो। प्रभु हमको शांति दे रहे हैं तो शांति में रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन कुछ ना कुछ देता रहता है, तो हम लोग रेडी होना है आज पाने के लिए। तो Hebrews chapter 8 1-3 हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप लोग बाद में पढ़ सकते। हम थोड़ा थोड़ा समझा के जा रहे हैं। अब जो बातें हम कह चुके हैं, उनमें मुख्य बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महामहिमन के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। वह उस पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक बना, जिससे मनुष्य ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि प्रत्येक महायाजक भेंट और बलिदान दोनों को ही चढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि चढ़ाने के लिए इस महायाजक के पास भी कुछ हो। आमीन। हालेलुया। इधर लिखा है, जो हिब्रू का किताब का जो लिखा है पत्र, वो बताता है मेन पॉइंट ये है। आपका बाइबल में देखिए, बोलता मेन पॉइंट, मेन कारण ये है, मेन बात ये है। क्या वो बात है? हम लोग जो बता रहे हैं, बोलता है हम लोग का एक महायाजक है, हाई प्रीस्ट है हम लोग का, और वो जो परमेश्वर का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है। हम लोग एक महायाजक है जो परमेश्वर का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है। और वो ऐसे एक याजक है, ऐसा एक मिनिस्टर है जो प्रभु का वेदी का सामने में वो खड़ा है। परमेश्वर का टैबरनेकल जो बोलता है, उसका सैंक्चुरी, उनका उपस्थिति, उनका पूरा पूरा सामने में एक महायाजक जाके उधर उनका सामने में विनती करता है। वो पूजा चढ़ाने का जैसा पुजारी लोग मंदिर में पूजा करता है, और यहूदी लोग का मंदिर में, सिनेगॉग में, उधर भी पुजारी लोग, उनका महायाजक है जो बलि उली सब चढ़ाता रहता है, भेंट चढ़ाता रहता है। आप कुछ लेके आने से वो लोग चढ़ाता है, उनका हाथ द्वारा चढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर ये महायाजक, ये छोटा छोटा याजक लोग को अभिषेक किया है, उनको अपॉइंटमेंट दिया है। वो एक मिनिस्ट्री है। जैसा हम लोग के भिन्न भिन्न प्रकार का मिनिस्टर्स लोग है, ऐसा है महायाजक या याजक लोग का मिनिस्ट्री है, या पुजारी लोग का काम वो है कि जो भक्त जो आया कुछ पूजा करने के लिए, वो उसका हाथ से लेके सामने नहीं रख सकता है, उसका हाथ से लेके केला नहीं चढ़ा सकता है, उसका हाथ से नारियल नहीं दे सकता है। वो पुजारी का हाथ में देगा, और वो पुजारी लेके, हम जो इधर देखते हैं, हम लोग का इधर भी जो होता है, वो पुजारी लेके कुछ ऐसा करके नारियल को तोड़ के दो टुकड़ा हो जाएगा। हमको ठीक से मालूम नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा देखा, तो थोड़ा थोड़ा सुना, तो वही हम बोल रहे हैं। तो मैंने वो याजक क्या करता, पुजारी क्या करता है, आप जो लाया उसी को चढ़ाता है, सामने में देता है। किसको देता है? परमेश्वर को देता है। हालेलुया। तो इसलिए बोलता है, हम लोग का ये मुख्य बात आपको समझाने चाहता है कि हम लोग का पास में एक महायाजक है। हालेलुया। और वो महायाजक क्या है? परमेश्वर का सामने में, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का सिंहासन का दाहिना हाथ का तरफ में हम लोग का महायाजक बैठा है। और उधर वो बेदी का सामने में जो बैठा है, वो बेदी मनुष्य का हाथ का बना हुआ नहीं है। परमेश्वर का स्वर्ग में एक बेदी है, वो बना हुआ है, और उसका सामने में यीशु जाके हम लोग का महायाजक होके हम लोग का सब जो भेंट हम लोग देता है उसको लेके चढ़ाता है। हालेलुया। और बोलता है जब याजक बना, जब यीशु
हम लोग का महायाजक बना तो उनको भी कुछ देना है ना, उनको भी कुछ चढ़ाना है। जैसा हर याजक लोग करता है, हर पुजारी लोग करता है, तो यीशु भी पुजारी होके उसको भी कुछ चढ़ाना है। तो यीशु क्या चढ़ाया है? तो हम लोग जानता है कि वो क्रूस पर जब अपना जान दिया, अपना खून वो चढ़ाया है। हम लोग जानता हो बात, लेकिन और कुछ हम आपको बताने चाहता है और उसको तुलना करता है। पुराना नियम में याजक लोग, भविष्य वक्ता लोग, आरन एक महायाजक था, मूसा एक बड़ा याजक था, ये लोग का समय में कैसा करता था और उससे अच्छा यीशु कैसा बना करके, ये दो चीज हिब्रू का पुस्तक में बहुत सुंदर से समझाता है। आप शुरू से पढ़ के आने से हम चाहते हैं आप लोग जो ऑनलाइन है, ये दो किताब आप अच्छे से पढ़िए। एक होता रोमियो का किताब, रोमन्स जो किताब है उसको पढ़िए। हम लोग कैसा उद्धार पाया है, परित्राण का, सैल्वेशन का। हिब्रू ये रोमन्स का किताब बहुत सुंदर से समझाता है बैप्टिज्म का क्यों दरकार है और क्या क्या दरकार है, हम लोग कैसा परमेश्वर का सामने में धार्मिक बना, परमेश्वर का बच्चों लोग कैसा बना। ये सब आप रोमियो का पुस्तक में अच्छे से पढ़ सकता है। दूसरा किताब आप स्टडी कीजिए, हिब्री का किताब जो अभी हम लोग पढ़ता है, द बुक ऑफ हिब्रूज। उसमें कैसा पुराना नियम और अभी का नियम कैसा दोनों का फर्क है उसमें दिखाता है। पुराना नियम में उनका क्या क्या था, लेकिन ज्यादा फायदा के लिए नहीं था, वो टेम्पररी था, लेकिन अभी परमानेंट हो गया क्योंकि हमारा महायाजक परमानेंट हो गया। तो यीशु जब याजक बनना था उनको मनुष्य होना पड़ा और इसलिए यीशु ये जगत पर आया था। हम लोग का याजक बनने के लिए उसको मनुष्य होना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के लिए नहीं, हम लोग का पुजारी लोग जितना है, पास्टर लोग जितना है, सब मनुष्य है। तो मनुष्य का तरफ से उसका बलि, उसका भेंट सब चढ़ाना है। तो यीशु ये एक कारण है, हम नहीं बोलता पूरा कारण यही है, ये एक कारण है जिसके लिए यीशु परमेश्वर है, 100% परमेश्वर, वो 100% मनुष्य बन के इधर आया था। और जब आया उसका काम था हम लोग के लिए एक भेंट चढ़ाने के लिए। वो भी खाली हाथ में नहीं गया करके इधर लिखा है। हर एक महायाजक जैसा उनको अधिकार दिया है, उनको अपॉइंट किया है दान और बलि सब चढ़ाने के लिए। इसीलिए ये जो आया, यीशु जो आया, उसका भी कुछ रहना है देने के लिए। 3 पद में लिखा है और बोलता है ये जगत पर जब आया तो इसीलिए जगत का हिसाब से भी करना पड़ता है। स्वर्गीय चीज लाके इधर भेंट नहीं चढ़ा सकता है। स्वर्गीय का जो बेदी है, स्वर्ग का बेदी इधर जगत के लिए है, माने जगत का बेदी ये जगत के लिए है और जगत का चीजों को चढ़ाता है। लेकिन जब यीशु आया तो उसका जो भेंट चढ़ाया तो ये बेदी पर नहीं, ये जगत का बेदी पर नहीं, क्योंकि उसका भेंट स्वर्ग का था। तो इसीलिए उसका भेंट लेके, उसका सैक्रिफाइस लेके वो स्वर्ग का बेदी में जाके उधर चढ़ाया, जो ओरिजिनल है। इधर डुप्लीकेट है और ये टेम्पररी है। मूसा, आरन, जो सब याजक हो के पूरा दाऊद का समय में था, साउल राजा का समय में था, पुराना नियम में सब था, वो सब याजक लोग मनुष्य था। और जगत का भेंट लेके, जगत का सैक्रिफाइस लेके वो जगत का बेदी के ऊपर में वो लोग चढ़ाता था, क्योंकि वो लोग टेम्पररी था और ये एक दिखाता था कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में ओरिजिनल आएगा और वो था यीशु। जब यीशु आया तो पुराना सब चले गया। वही उसी तरह से हिब्रूज का 8 में लिखा है, आप ठीक से पढ़िए, उधर सब सुंदर से लिखा है। और बोलता है जब परमेश्वर मूसा से कहा, इधर लिखा है जब मूसा से कहा, वो बोला है कि एक बेदी बनाओ, एक टैबरनेकल बनाओ, तो उसको नाप सब परमेश्वर दिया। मूसा अपना आइडिया से नहीं किया। और बोलता है स्वर्ग में कैसा है, स्वर्ग में उधर बेदी किधर कैसा है, वही नाप से वही हिसाब से इधर बनाया, सेम बनाया। क्योंकि मूसा बोलता है, मूसा बताता है कि ये सब जो हम बताया इधर दिखाता है कि मूसा जाके देखा, जब कारीगर लोग सब बनाया, मेस्त्री लोग बनाया, तो मूसा जाके देखा और बोला हाँ ये ठीक है,
जैसा परमेश्वर हमको हिसाब किताब दिया वो हिसाब किताब से ठीक है। और जब वो बोला ठीक है तो पूजा शुरू हो गया। जब पूरा पूजा शुरू हो गया, लिखा कि परमेश्वर का महिमा वो वेदी पर उतर आया और याजक लोग भी मंदिर के अंदर नहीं जा सका, उनको बाहर में रहना पड़ा। तंबू के अंदर में था, वो तंबू के अंदर में याजक लोग भी नहीं जा सका। परमेश्वर का बादल उतर आया, परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया, और उसी समय में हम लोग देखता कि याजक लोग भी बाहर आना पड़ा। लेकिन हिसाब किताब ठीक रहना। हम आपको ये बात क्यों बोल रहे हैं? हमारा परमेश्वर हिसाब किताब का परमेश्वर, चलेगा बोलने से नहीं होगा। छोटा छोटा चीज भी वो देखता है। और मूसा को जाके वो सब नाप लेना पड़ा। वो जो वेदी परमेश्वर बोला, अगर परमेश्वर 6 इंची बोला, अगर मूसा 8 इंची बनाया तो परमेश्वर बोलेगा नहीं 6 इंची बनाओ। कपड़ा का रंग भी बताया, कौन से कपड़ा डालना भी बताया, कौन जानवर का चमड़ा डालना वो भी बताया, कौन से लकड़ी से बनना वो भी बताया, कौन से सामान से माने मेटल से बनना है, सोना का, चांदी का, पित्तल का। परमेश्वर सब डिटेल्स सब बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि परमेश्वर का चाहता है कि स्वर्ग का जो जैसा है ऐसे धरती पर भी होना चाहिए, सेम का सेम होना चाहिए। क्योंकि उधर का जो है उसका डुप्लीकेट इधर है, ओरिजिनल उधर है। हालेलुया। तो इसीलिए तो देखता है कि महायाजक लोग उस समय का और महायाजक का इस समय का क्या फर्क है। हालेलुया। हम लोग जानता, जब हम लोग चर्च जाता है, हम लोग ना केला, ना नारियल, ना कुछ फूल, नहीं मोमबत्ती तक भी नहीं लेता है। हम लोग ऐसे ही जाता है, क्योंकि हमारा लिए कुछ हमारा महायाजक दे दिया है, वो हमेशा के लिए दे दिया है। उसका खून जब चढ़ाया है वो हमारा पाप का माफी के लिए दे दिया है, और इसीलिए हमको और कुछ देना दरकार नहीं। तो हम क्या करता है, हम चर्च को क्यों जाता है? हम उधर जाता है धन्यवाद देने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए। हम जाते हो तो स्तुति करने के लिए। हमारा भेंट हो जाता है क्या? हमारा प्रार्थना, हमारा भेंट होता है कि हमारा स्तुति, हमारा आराधना, हमारा गाना, हमारा प्रशंसा, हमारा आत्मा में बोलना, हमारा आत्मा में काम करना, वो सब हमारा भेंट है। और हमारा महायाजक यीशु जो स्वर्ग में है, वो सब प्रशंसा स्तुति सब लेके पिता का सामने रखता है। हालेलुया। पिता का सामने रखता है, और जब वो पिता का सामने रखता है तो पिता तब हमको ग्रहण करता है, क्योंकि हम उसका बच्चा बन गया, उसका संतान है। तो पतरस बहुत अच्छा से बोलता है, पतरस बोलता है परमेश्वर आपको और हमको रॉयल प्रीस्टहुड बना दिया। हम लोग को प्रीस्टहुड, हाँ हम लोग याजक है। ये जगत में हम लोग छोटा याजक है, हम लोग इधर छोटा याजक है और हमारा बड़ा याजक उधर है। तो ये छोटा याजक क्या करता है, वो बड़ा याजक को उसका देता है प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, सब जब हम करता रहता है धन्यवाद धन्यवाद। और जब हमको भाषा में हमको बोलना थोड़ा कम होता है ना, है हमारा भाषा बहुत कम है, हम इंग्लिश में बोलने से भी हमारा कम है। आप तेलुगु में बोलो कम रहेगा, आप उड़िया में बोलो कम रहेगा। इसलिए प्रभु पोरे भाषा दिया है। जब हम पोरे भाषा में बोलना शुरू करता है, अन्य भाषा में जब बोलना शुरू करता है, हालेलुया, प्रभु का महिमा बड़ा जोर से होता है। जो भाषा हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते, वर्ड्स नहीं मिलता है, तो पोरे भाषा में आ जाता है। पोरे भाषा में प्रभु का स्तुति आत्मा और सच्चाई में होता है। तो हम जो प्रशंसा स्तुति करता है, उसके लिए यीशु ठहरा है देने के लिए। यीशु लेके चढ़ाता है, यीशु लेके पिता का सामने में रखता है। हालेलुया। तो वही हिब्रू का किताब में बोल रहा है, और इधर तोलना करता है दोनों का, पुराना नियम और नया नियम का तोलना। ये हिब्रीस का 8 में लिखा है। एक चैप्टर में 1 में होता है, यीशु कैसा भविष्य वक्ता लोग से ज्यादा था। भविष्य वक्ता लोग, वो लोग दास लोग था, प्रभु का दास, प्रभु का बेटा लोग नहीं था। उस समय में प्रभु का बेटा बेटी लोग नहीं था, सब दास लोग था, याजक लोग था, प्रभु का लोगो था।
प्रभु का जाति था, लेकिन प्रभु का बच्चे लोग नहीं था। तो ये दास लोग क्या करता था, प्रभु से बात सुन के आके इजराइल संतान लोग को बोल रहा था, प्रभु के बच्चों लोग को बोल रहा था। इधर से पाता है भविष्य वक्ता लोग और उधर बोलता है, लेकिन वो दास है। लेकिन जब यीशु आया तो हेब्री का 1 में लिखा है, उसको बेटा करके परमेश्वर बुलाता है। दावत और सन ओ गॉड, ओ गॉड फॉर एवर, अनंत के लिए तुम बेटा है। हालेलुया, यू आर अ सन, यू आर माय सन, योर थ्रोन ओ गॉड इज फॉर एवर। एक पद में लिखा है, पहला अध्याय में लिखा है। किसको बोलता है? यीशु को बोलता है। यीशु को बोलता है कि तुम्हारा और भविष्य वक्ता का ये तफत है, वो दास है और प्रभु यीशु बेटा है, और इसीलिए ये फर्क हो गया है। हालेलुया। और दूसरा में हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 में अगर देखेगा तो मूसा और यीशु का तुलना उधर करता है। मूसा कौन है और यीशु कौन है उधर बताता है। उधर भी मूसा परमेश्वर का दास था, वो दास है, और वो भी प्रभु का, उसका अपना परिवार का साथ लिखा है, अपना घराना का साथ में बहुत फेथफुल था, विशेष था उसका घर को लेके, उसका परिवार को लेके। लेकिन वो घर का मालिक होता कौन? वो घर का मालिक होता यीशु। मूसा उनका घर का साथ में बहुत विशेष होके था, लेकिन वो घर का मालिक होता यीशु। हालेलुया, ये फर्क होता है। फिर उधर मूसा ने दास है और यीशु मालिक है। इधर तुलना करता कि मूसा और यीशु का क्या होता है, मूसा दास है और यीशु मालिक का इधर दिखाता है। पहला में दिखाता भविष्य वक्ता दास है, लेकिन यीशु परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तीसरा चीज हम आपको बताने चाहता है, जो आपको चैप्टर 5 में मिलेगा, हिब्रू का चैप्टर 5 में उधर दिखाता है हारन जो महायाजक था, उसका महायाजक का स्थान और यीशु का कैसा फर्क होता है। हालेलुया। जो महायाजक हारन था वो क्या करता था, भेंट लेके चढ़ाता था, भेंट लेके चढ़ाता था। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं, अगर आप पुराना नियम में पढ़ेंगे तो लेवी का पुस्तक में देखने से महायाजक साल में एक बार पवित्र पवित्र स्थान में जाता था। हम लोग जानते हैं मंडली का 3 भाग था, उनका मंदिर का 3 भाग था, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, होली ऑफ होली, 3 कोर्ट है उनका है। आउटर कोर्ट में कोई भी उधर जा सकता है, अन्य जाति भी जा सकता है। पवित्र स्थान में सिर्फ यहूदी लोग जाता था, लेकिन पवित्र पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक, और वो भी साल में एक बार जाता था। और ये महायाजक जो हारन था, उसका और यीशु का क्या तफावत है हम आपको थोड़ा बताता था। हारन खुद अपना पाप के लिए भी जाना पड़ता। वो जो भेंट देता है, बलि देता है, वो बकरी का खून जो लेके जा रहे हैं, वो इजराइल का संतान लोग के लिए है और अपने लिए भी है। वो खुद पापी है, तो ये कमजोरी हारन का है। लेकिन यीशु का ऐसा नहीं था, यीशु का कोई पाप नहीं था। ऐसा एक महायाजक है जिसका कोई पाप नहीं था। वो हर प्रकार का परीक्षा यीशु का हुआ था। हम लोग जानते हैं कि यीशु जन्म हुआ था बेतलेहम में। यीशु धीरे धीरे हम लोग जैसा बढ़ता है, वो भी बढ़ा, और यीशु 30 साल का उम्र में पहुंचा। और जब यीशु 30 साल का उम्र में पहुंचा, वो जो बचपन से लेके 30 साल उम्र तक आपका और हमारा जो परीक्षा होता है, यीशु का भी हुआ था। यीशु का भी सब परीक्षा हुआ, लेकिन यीशु सब परीक्षा में पास हो गया, कोई एक परीक्षा में फेल नहीं हुआ। हम लोग परीक्षा में फेल हो के आ रहा है, कोई एक जन पूरा पास नहीं हुआ। सबका पाप में गिरा, सबके परीक्षा में गिरा, सबका परीक्षा में कम मार्क्स पाया। हम ऐसा बोले तो आप समझ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टीचर्स लोग भी इधर है। हर परीक्षा में हमारा मार्क्स कम था, पास हो गया रहेगा लेकिन कम मार्क्स था। यीशु एक ही जन था जिसका फुल मार्क्स में आया, 100 में 100 माने 100 में 100 वो पा लिया। तो इसीलिए क्योंकि उसका कोई पाप नहीं था, और उसका पाप जब नहीं था, उसका खून जब बहाया क्रूस पर, वो लेके जब स्वर्ग राज के तरफ गया पिता का सामने में रखने के लिए, वो हम लोग के लिए है, उसके लिए नहीं था, अपने लिए नहीं था। हालेलुया। जब उसका बेचार भी हो रहा था,
उनको कोई मारने नहीं सकता था। यीशु बोला हमारा जीवन को, हमारा जान को कोई लेने नहीं सकता है, हम आया है देने के लिए। इसलिए यीशु गेत्सेमनी बगान में जाना पड़ा। और गेत्सेमनी बगान में जब यीशु उधर घुटना टेक के प्रार्थना करता था, तब वो कटोरा में सारा जगत का पाप वो ले लिया। सारा जगत का पाप वो कटोरा में लेके, उसमें आपका पाप और हमारा पाप, आदम से लेके यीशु तक जितना पाप हुआ था वो सब वो कटोरा में था। और यीशु जब गेत्सेमनी बगान में जो कटोरा लिया, उस समय से अब तक जितना पाप हुआ है वो सब वो कटोरा में है। ये लिखा है यीशु क्रूस पर मरा सारा जगत का पाप के लिए ले जाने के लिए। पास जितना पाप हुआ, अभी कितना पाप होता है और कितना पाप होगा, वो पाप के लिए भी यीशु बलि दे दिया। और इसीलिए हमको और बलि देना दरकार नहीं है। जब हम लोग देखते हैं अन्य जाति लोग आपको देखता है, आप किधर जाता है, चर्च जाता है, आप खाली बाइबल इधर रखा है हाथ के नीचे में, लेकिन देखता है कि कोई टोकरी नहीं है, फूल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, केला नहीं है, नारियल नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हैं। आप क्यों ऐसे ही जा रहे हैं? नहीं, हमारा भेंट उधर हो गया, दे दिया है, पहला से एडवांस दे दिया है, तो हमको कोई भेंट देने के लिए नहीं जा रहा है, हम और एक भेंट देने के लिए जा रहा है। हमारा स्तुति प्रशंसा, हमारा स्तोत्रम जो बोलता है, हमारा हालेलुया जो बोलता है, हमारा परिभाषा जो बोलता है, हमारा गाना जो गा रहा है, ये सब प्रभु का सामने में भेंट चढ़ाता हम लोग। और प्रभु बड़ा आनंद से लेके वो तो देता है। अब बोले खाली इतना हम लोग देना? हाँ, प्रभु खाली धन्यवाद चाहता हम लोग से कुछ मांगा नहीं, वो दे दिया है, वो पूरा दे दिया। क्रूस पर मरने के टाइम यीशु बोला इट इज फिनिश्ड। क्या फिनिश? वो भेंट के लिए पूरा कीमत दे दिया, और कुछ देना नहीं है, बाकी और कुछ नहीं, दे दिया है। तो हम क्या करता है, हम जब जाता है सिर्फ हमारे लिए जो काम किया उसके लिए धन्यवाद देने के लिए जाता है। हालेलुया। इसलिए हिब्रू का किताब में लिखा है उस समय का और इस समय का जो तफत है, उस समय में क्या करना पड़ा और अभी क्या करता है, इसमें बहुत तफत है। यीशु और अच्छा तरफ से, हालेलुया। और एक बात हम आपको बताने चाहता है, हम बताया था कि हारन साल में एक बार पवित्र स्थान में जाता था, क्योंकि वो महायाजक था। वो भी खून लेके जाता था, बकरी का खून लेके जाता था, और वो पवित्र स्थान में जाने के समय में बड़ा डर से जा रहा था, बहुत डर से जा रहा था। और वो जब डर से जा रहा था, क्योंकि वो भी पापी है, और जब वो जाता है तो लिखा है उसका कमर में रस्सी बांधना पड़ा और उसको जाना पड़ा साल में एक बार। लेकिन आप जानते, जब आप और हम प्रार्थना करता है, हम लोग डायरेक्ट पवित्र स्थान में जाता है, पूरा, और डरने के लिए नहीं है, और डर के जाना दरकार नहीं है, और बाहर से बुलाना दरकार नहीं है, और पवित्र स्थान से भी प्रार्थना करना दरकार नहीं। पवित्र स्थान में जिधर महायाजक जाता था, उधर आज हम लोग भी जाता है और प्रार्थना करता है। अगर आप समझ गया, हालेलुया बोल सकते हैं। महायाजक साल में एक बार जाता था, अभी हम लोग डेली जा सकता है। हालेलुया, हम लोग डेली जाता है। वो डर के जाता था, और अभी हम लोग डरता नहीं, बड़ा साहस के साथ जाता है, क्योंकि हम लोग बच्चे लोग बन गया। हम लोग यीशु का खून द्वारा, खून का रिश्ता हो गया, और परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। कौन से बेटा और बेटी अपना डैडी के पास जाने के लिए डरता है? हम अच्छा डैडी का बात बोलते हैं, खराब डैडी का नहीं बोल रहे हैं। अगर डैडी पूरा शराब पी के गुस्सा से करता, कोई बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है, प्रेमी पिता है। उसका पास जाने के लिए हमको क्या डर लगता है? नहीं, हमको आनंद लगता है। यीशु जब क्रूस पर चिल्लाया इट इज फिनिश्ड, हमारा जितना कीमत देना था पूरा दे दिया। हालेलुया। जब पूरा कीमत दे दिया, हमको और कुछ देना दरकार नहीं, खाली धन्यवाद देना है। हालेलुया। इसलिए बोलता है हिब्रू का किताब में, यीशु आके एक नया नियम बनाया, एक नया नियम। हमारा ये वचन का हेडिंग होगा अ न्यू कवेनेंट और अ बेटर कवेनेंट। और अच्छा नियम प्रभु हम लोग के लिए बना दिया है।
आप जानते हैं जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, उसका आगे कुछ नहीं था। परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, रास्ता बंद था। आदम से लेके अब्राहम तक रास्ता बंद था। अब्राहम आने के बाद में यीशु आने तक यहूदी लोग के लिए एक रास्ता खुल गया और यहूदी लोग जाके परमेश्वर के सामने में जाता था। लेकिन जब यीशु आया तो पूरा पृथ्वी में, पूरा वर्ल्ड में हम लोग सब कोई प्रभु का पवित्र पवित्र स्थान में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु दरवाजा खोल दिया। हालेलुया, यीशु दरवाजा खोल दिया। तो प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए जो हम लोग को इतना साहस देता है, इतना आनंद देता है कि अभी का नियम और पुराना नियम में इतना फर्क है। पुराने नियम का याजक जैसा और अभी का याजक में कितना फर्क है। हालेलुया, अभी का याजक हमको बड़ा प्रेम करता है और हमको बेटा बेटी बना दिया और हमको उनका उपस्थिति में आने के लिए हमारा रास्ता पूरा पवित्र पवित्र स्थान को पूरा खोल दिया हमारे लिए, और बड़ा आनंद से, बड़ा खुशी से हम लोग जा सकता है। हम लोग प्रार्थना 2 हफ्ता आगे कर रहा था फास्टिंग प्रेयर में, और जब बैठा था प्रभु हमको कुछ बता रहा था। बोलता जब प्रभु का बच्चे लोग प्रार्थना करने के लिए उठता है, एक्चुअली एक तो सोचो कि एक तो सिंहासन हमारा सामने में है या एक चेयर में कोई बैठा है, परमेश्वर बैठा है, और हमको जब प्रार्थना करना है, हम जब खड़ा होता है हम उनका तरफ जाता है। सोचो परमेश्वर वो चेयर में बैठा, हम उनका तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम उनसे बात करता है, प्रार्थना करता है। आप जानते हैं स्वर्ग राज में स्वर्गीय दूत लोग साइड देता है, दोनों तरफ से वो लोग साइड हो जाता है, क्योंकि प्रभु का बच्चा जा रहा है डैडी से बात करने के लिए। ये दर्शन जो या ये बात जब प्रभु हमको समझाया, हमको बड़ा आनंद लगा। मतलब प्रभु कितना खुशी का बात है। हम लोग जब तुम्हारा पास आता है तो स्वर्गीय दूत लोग भी साइड हो जाता है, क्योंकि बच्चा आता है। हालेलुया, हम देखा अनेक जगह में देखा है, राजा लोग का फिल्म भी देखने से या कोई भी किसी का स्टोरी आप देखिएगा, कितना बड़ा मिनिस्टर होने दो, जब वो कोई मीटिंग में बैठा है, जब उसका बेटा या बेटी आ जाता है तो उसको और कोई चीज मानने का दरकार नहीं। उसका डैडी जितना ऊंचा पोस्ट में बैठा है वो सीधा उधर जा सकता उसके पास में, क्योंकि हमारा डैडी है, हम उसके पास जा सकता है। हम बड़ा बड़ा मीटिंग में भी देखा है, जब मिनिस्टर का बेटा या बेटी आ गया है वो पूरा डैडी के पास चले जाता है या मम्मी के पास चले जाता है। उनका कुछ दरकार नहीं, कुछ परमिशन दरकार नहीं, उनको पूछना नहीं पड़ेगा हम डैडी तुम्हारे पास जा सकता नहीं, उसका अधिकार है, वो दौड़ के जाता है। हालेलुया, हम लोग इधर भी बच्चे लोग कितना देखता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में बैठा है, कभी कभी हम लोग चर्च में बैठा है, किसी का छोटा बच्चा उधर है, देखिएगा वो दौड़ के जाके अपना मम्मी का गोद में बैठ जाएगा, दौड़ के जाके डैडी का पास में जाके बैठ जाएगा। ये अधिकार है, अधिकार है। हमको याद है एक भाई पुलपिट के ऊपर में लीडिंग कर रहा था, और पुलपिट के ऊपर में हम लोग का चर्च में लीडिंग कर रहा था। उसका छोटा बेटा जाके सीधा जाके पुलपिट के ऊपर में खड़ा हो गया। उसके डैडी उधर है ना, पुलपिट के ऊपर में खड़ा हो गया और सबके हंसने लगा। तो हम उसके ऊपर में कमेंट मारा, डैडी जिधर है अपना बेटा जा सकता है। हालेलुया, उसके माने वो कुछ किया नहीं, लेकिन वो जा सकता है और उधर खड़ा हो सकता है, हमारा डैडी इधर है। तो उसी तरह या हम लोग परमेश्वर के पास आता है प्रार्थना में, जानो आपका अधिकार है, इसलिए और फ्री से प्रार्थना करो। प्रार्थना बोरिंग नहीं है, प्रार्थना एक ड्यूटी नहीं है, प्रार्थना एक दुख का चीज नहीं है, प्रार्थना एक आनंद का चीज है। आपका स्वर्गीय पिता का साथ में बात करता है। अपना डैडी का साथ में कौन बात करना नहीं चाहता है? हम लोग चाहता है। आपका जितना भी उम्र होने से हम देखते हैं, हमारा जैसा सफेद बाल भी कितना जन है, आप जितना भी बूढ़ा बूढ़ी हो, आप प्रभु का नानी ना प्रभु का मामी ना प्रभु का मामा नहीं हो सकता है। सब प्रभु का बच्चे लोग है। आमीन, सब प्रभु का बच्चे लोग है। प्रभु का मामा मामी काका काकी कोई नहीं है। जब प्रभु का बच्चा है तो हम लोग बड़ा खुशी से जा सकता है, क्योंकि हमारा वकील उधर बैठा है, हमारा प्रभु यीशु उधर बैठा है, और वही हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझको विश्राम दूंगा।
आपका जो भी बोझ है, आपका जो भी तकलीफ है, हमारा पास आओ, हम तुमको आराम देगा। किधर आओ? प्रभु क्या बोलता, किधर आओ? उसके पास जाना। वो किधर है? वो पिता का दाहिना हाथ का तरफ में है। हम दौड़ के उसके पास जा सकता है। किधर? पिता का उपस्थिति में हम जा सकता है। यीशु उधर ही बैठा है, हम भी उधर जा सकता है। हम जाके उसको पकड़ सकता है। हमारा यीशु को हम पकड़ सकता है, क्योंकि वो हमारा डैडी है, हमारा सब कुछ है यीशु।